हाज़रीन मोहतरम, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली गुज़रे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब आपको विलायत नसीब नहीं हुई थी तब आप बहुत बड़े पहलवान थे और पहलवानी किया करते थे। तो वक्त के बादशाह ने ऐलान किया, क्योंकि और कोई मशगला तो होता नहीं था, यही खेल कूद सजा लेते थे, उसके अंदर लोग बैठकर इंटरटेनमेंट कर लिया करते थे। अब वहाँ पर बादशाह ने ऐलान किया कि कोई है शख्स ऐसा जो इस जुनैद के मुकाबले के अंदर कुश्ती करे और उसको इनाम व इकराम से नवाज दिया जाए। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुकाबला के अंदर कोई भी ना खड़ा हुआ, क्योंकि आप बहुत जर्री बहादुर थे और दिलेर नौजवान थे और पहलवानी आप उस्ताद माने जाते थे उस दौर के अंदर। तो एक दुबला पतला सा शख्स खड़ा हुआ रियाया में से, बाकी सारे लोग सन्नाटा छा गया। एक दुबला पतला सा शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूँ, मैं इसके साथ कुश्ती करूँगा। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उस शख्स की तरफ देखते हैं और लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये शख्स दुबला पतला सा नौजवान है और इसने इतनी कमज़ोरी के साथ इसने अपना बदन उठाया हुआ है, तो ये कैसे इतने नौजवान बहादुर शख्स के साथ कुश्ती लड़ेगा। मगर वक्त तय हो गया और कुश्ती की जगह भी तय हो गई। अब वहाँ पर मजमा लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और लोग कुश्ती देखने के लिए कशां कशां दौड़े चले आ रहे हैं और अतराफ़ व अकनाफ़ आलम से लोग उस कुश्ती को देखने के लिए। आज हम देखें तो सही, इस नौजवान ने, जो दुबला पतला नौजवान है, कमज़ोर शख्स है, इसने चैलेंज को कबूल कर लिया है। आखिर कोई तो वजह होगी। अब लोग वहाँ पर जमा हो गए, मैदान सज गया। अब पहलवानों की आदत होती है, जब वो कुश्ती करते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं। अब कुश्ती शुरू होने से पहले जब आपस के अंदर हाथ मिलाए गए तो उस दुबले पतले नौजवान ने जब हाथ मिलाया और कान में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कह दिया, कहा मुझे कुश्ती नहीं आती, मुझे कुश्ती नहीं आती, कोई मुझे दा लगाना नहीं आता, मगर आज मुझसे शिकस्त तस्लीम कर लो तो कल मैं अपने नाना जान से तुम्हें विलायत का ताज ज़रूर पहनवाऊंगा। कहा मैं सैयद ज़ादा हूँ, कुश्ती लड़ने का कोई ढंग तरीका नहीं आता, मगर आज शिकस्त तस्लीम कर लो, आज किसी तरह हार मान जाओ और आज मुझे जिता दो तो मैं तुम्हें विलायत का ताज ज़रूर पहनवाऊंगा। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जिस तरह इब्तदा के अंदर अर्ज़ किया कि इंसान दो तरह से सोचता है, एक अक़ल का पैमाना होता है और एक इश्क का पैमाना होता है। अब अगर अक़ल के पैमाने पर सोचा जाए तो के अंदर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के यही आना चाहिए था। इतना बड़ा मेला सजा हुआ है, लोगों का हुजूम है, तो क्या आज मैं इस शख्स से शिकस्त तस्लीम कर लूँ? क्या पता ये सैयद ज़ादा है भी या नहीं है। मगर इश्क के पैमाने पर सोचा, अब अक़ल और इश्क की जंग शुरू हो जाती है। आखिर इश्क बाजी जीत जाता है। इश्क कहता है तेरे महल मीनारे नू मैं ठोकर मारा, मेरा रांझण मिल जाए जी में गुजरे गुजारा, मेरा रांझण मिल जाए जी में गुजरे गुजारा, जे सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां, यार फरीदा किथे मिल पवे सोना ओनू रो रो हाल सुनावां। अब इश्क और अक्ल की जंग शुरू हो जाती है। इश्क आखिर बाजी जीत जाता है। अब वो दुबला पतला नौजवान
सामने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुकाबला शुरू करता है। आप पहले ही वार के अंदर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो दुबला पतला नौजवान सीने पर चढ़कर बैठ जाता है, सीने पर चढ़कर बैठ जाता है। अब लोग बड़े हैरान परेशान हुए कि ये नौजवान दिखने में तो कमज़ोर सा नज़र आता है, मगर ये शख्स इतने बड़े पहलवान से मुकाबला जीत गया है। अब लोगों ने इनाम व इकराम से नवाजा, बहुत सारा मालो असबाब दिया, बादशाह ने भी इनामात से नवाजा, तहाइफ दिए। अब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप जब रात को सोते हैं इसी परेशानी के आलम के अंदर, अजीब कैफियत हैं, अजीब कशमकश है, मगर इसी कशमकश के अंदर आप जब रात को आराम फरमा होते हैं, सोते सोते आँख लग जाती है और इधर आँख लगती है उधर दिल की आँख खुल जाती है, दिल की आँख खुलती है। ख्वाब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार हो जाता है। सुफने विच मैनू मिलिया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, सुफने विच मैनू मिलिया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां, डर दी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। और नसीबां वालियां नू यार दे दीदार होंदे ने, नसीबां वालियां नू यार दे दीदार होंदे ने, ओ ख्वाबां विच भी आ जांदे ने जिन्हां नाल प्यार होंदे ने। आज़ीन मोहतरम, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनको जागते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार 72 मरतबा नसीब हुआ। जागते हुए सर की आंखों के साथ दीदार किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ख्वाब के अंदर मेरी ज़ियारत की, मुझे देखा, उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो ख्वाब के अंदर, ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खुले, ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खुले, आका हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है, हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप जब दिल की आंख खुलती है, सामने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार करते हैं, वही दुबला पतला नौजवान जिसके साथ कुश्ती के अंदर हार जाते हैं, वही नौजवान आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मौजूद है और हुजूर को सारी कहानी बयान कर रहा है। और आका करीम अलैहिस्सलाम आपने विलायत का ताज पकड़ा और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रख दिया। सर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने विलायत का ताज रखा। तो कितने बड़े बुजुर्ग हैं। मगर मैं जो बात समझाना चाह रहा था कि इंसान कभी अक्ल के पैमाने पर सोचता है और कभी इश्क के पैमाने पर सोचता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानता है, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाता, उस वक्त इंसान कामयाब और कामरान हो जाता है।